दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस क्या होता है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि फेरेंजाइटिस जो क्या होता है। तो देखिए क्या होता है डेफिनेशन। फेरेंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरेंक्स। क्या होता है, जो हमारा फेरेंक्स होता है अगर उसमें कोई इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को हम फेरेंजाइटिस बोलते हैं। और ये फेरेंक्स जो होता है वो कहाँ पर होता है, और थ्रोट विच ए ट्यूब इन द बैक ऑफ द थ्रोट बिटवीन द टॉन्सिल एंड वॉइस बॉक्स। तो होता ये है कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या है, जो हमारा थ्रोट है मतलब कि जो गला है, ठीक है, जो गला है एंड यहाँ पर जो वॉइस बॉक्स देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पे आप थ्रोट के जस्ट पीछे की साइड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल्स और ये हमारा वॉइस बॉक्स। तो यहीं पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख पा रहे होंगे इसे बोलते हैं हम क्या, फेरेंक्स। फेरेंक्स को 3 पार्टों में बांटा जाता है, नैरेंजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड हाइपोफेरेंक्स। तो कुछ इस प्रकार से ये फेरेंक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन को ही हम बोलते हैं फेरेंजाइटिस। क्या बोलते हैं, फेरेंजाइटिस। तो चलिए देखते हैं आगे। जो फेरेंजाइटिस है वो कितने टाइप का होता है, तो फेरेंजाइटिस मेनली 2 टाइप का देखने को मिलता है, एक्यूट फेरेंजाइटिस एंड क्रोनिक फेरेंजाइटिस। एक्यूट फेरेंजाइटिस वो होता है जो कि क्या होता है, कुछ टाइम के लिए होता है और ट्रीट भी हो जाता है। लेकिन क्रोनिक फेरेंजाइटिस उसे कहते हैं जब एक्यूट ठीक ना हो, तो जब सीवियर कंडीशन हो जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्रोनिक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्रोनिक फेरेंजाइटिस बोलते हैं, जो लंबे समय तक डिसीज़ चल जाएगा, ठीक है, ठीक ना हो। अब हम देखें कॉजेज़ की, किस कारण से देखने को मिलता है जो फेरेंजाइटिस होता है। तो फेरेंजाइटिस कैन कॉज्ड बाय वायरस वेक्टर्स। तो जो फेरेंजाइटिस है वो मेनली हमें देखने को मिलता है वायरस। 40 से 70% जो होता है वो होता है फेरेंजाइटिस वायरसेस की वजह से। ठीक है, इंक्लूडिंग वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन सच एज द कॉमन कोल्ड और फ्लू भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड और फ्लू भी, सामान्य सर्दी फ्लू भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो देख पाएंगे आप, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि देखिए 14 से 80% केसेस हमें किसमें, वायरस इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलते हैं, जिसमें कि वायरस के नाम देखें तो रेहिनो वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया। ठीक है, एंड सेकंड होता है हमारा क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरिया के कारण भी ये फेरेंजाइटिस देखने को मिलता है। ये मिलता है 15 से 30% ऑफ केसेस। ठीक है, तो ये होता है कौन से स्टेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से ये फेरेंजाइटिस देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अदर कॉजेज़, कि इसके अदर कॉजेज़ कौन कौन से हैं, किस कारण से हो सकता है। तो पुअर हाइजीन, मतलब कि आप साफ़ सफाई तरफ ध्यान नहीं देते, अब बिल्कुल जो माउथ होता है उसे क्लीन नहीं करते प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें डस्ट चली जाए, कुछ ऐसे पार्टिकल चले जाएँ जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, तो उस कारण से भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है ड्राई एयर, मतलब जो हवा होती है, ठीक है, अगर वो ड्राई है, ठीक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे भी होने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखने को मिलता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्सिक डिसीज़। तो होता क्या है कि जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्सिक डिसीज़ होती है, इसमें जो फूड होता है, जो फूड का कंटेंट होता है, वो क्या हो जाता है कि हमारे स्टमक से वापस से रिफ्लेक्स होने लगता है हमारी किसमें, ईसोफेगस में। और ईसोफेगस में होते हुए अगर वो कहाँ पर चला जाए, हमारे फेरिंग्स में, तो उससे कहीं ना कहीं ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक एक्सेसिव स्वेटिंग और टॉकिंग, मतलब कि आप अत्यधिक चिल्ला रहे हैं, ठीक है, या बात कर रहे हैं अत्यधिक, एक तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हैं, तेज़ वे में, तो कहीं ना कहीं उससे भी फेरेंग्स में जोर पड़ता है। ठीक है, एंड इसके बाद है एंड सम केसेस सर्टेन मेडिकेशन। तो कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं जिनके कारण ये हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब ये होता है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है, अगर वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल्स पर क्या कर रहा है, हावी हो रहा है, ठीक है, हमारी ही सेल्स को डैमेज कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है फेरेंजाइटिस। चलिए आगे, इसके बाद हम देखते हैं साइन और सिम्टम्स, कि क्या साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा साइन है कौन सा, नेक स्वेलिंग, मतलब कि जो हमारा गला होता है वो क्या हो जाएगा, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, एंड
पेन ऑन स्वैलिंग, मतलब कि क्या होगा कि जो आप खाना खाते होंगे तो स्वैलिंग करते समय, खाना खाते समय, निगलते समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है, पेन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, सीवियर डिस्फेजिया। सीवियर डिस्फेजिया मतलब यही होता है कि निगलने में तकलीफ होगी, कुछ भी आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो निगलने में क्या होगी, कठिनाई होगी। इसके बाद फीवर एंड मलेरिया, मतलब कि थोड़ा बहुत तो ये फीवर भी देखने को मिलता है। इसके बाद क्या है, सॉर थ्रोट। थ्रोट का मतलब ये होता है कि गला ख़राब होना, जो आपका गला होता है वो ख़राब होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी बोला जाए तो, ठीक है। हॉर्सनेस मतलब होता है आवाज़ में बदलाव, जो आपकी वॉइस होती है, स्पीकिंग होती है, उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसी आपकी आवाज़ थी वैसी नहीं होगी, उसमें कुछ बदलाव होंगे, ठीक है, करकराहट जैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। इसके बाद कफ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके गला में फेरिंग्स में ही है, क्योंकि वो टॉन्सिल्स के पास ही होता है फेरिंग। तो अगर उसमें इन्फेक्शन है तो मैनली उसमें क्या है, कफ जमेगा और कफ भी आने के चांसेस होते हैं और आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, रेहिनिटाइट्स क्या होता है कि ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द नोज़, मतलब कि जो नोज़ की क्या होती है, इनर लाइनिंग होती है, उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे ही हम रेहिनाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेहिनाइटिस, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो क्या है, रेड एंड स्वेलिंग टॉन्सिल। तो जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, टॉन्सिल्स क्या होते हैं, थ्रोट में मतलब गले में होते हैं, तो उनमें क्या होगा कि रेडनेस आएगी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, मतलब कि उसमें सूजन भी आएगी, ठीक है। फैन वैन स्पीकिंग, मतलब कि आप स्पीकिंग बोलते समय, आप जब कुछ बोलेंगे स्पीकिंग करते समय आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। तो कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं मेनली किसमें, फेरेंजाइटिस में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किए जा सकते हैं अगर फेरेंजाइटिस की कंडीशन होती है तो फर्स्ट होता है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री कलेक्ट करनी होती है पेशेंट की, कि प्रीवियस में कोई चांस तो नहीं हुए, प्रीवियस में कोई थ्रोट से रिलेटेड कोई तकलीफ़ या कोई मतलब कि क्या हो, डिसीज़ तो नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम थ्रोट का पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, टंग देखते हैं, टॉन्सिल्स देखते हैं, चीक्स देखते हैं, तो ये हमें फेशियल एग्जामिनेशन करना होता है प्रॉपर। थ्रोट कल्चर मतलब कि थ्रोट का कुछ पार्टिकल्स लेके, कुछ कल्चर लेके हमें इसका करना होता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट में हम पूरा CBC ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिसके ज़रिए हमें वायरल इन्फेक्शन कुछ भी मालूम पड़ सकता है। नेज़ल एवं स्वैब कल्चर टेस्ट होता है वो कराएंगे, एंड एलाइजा टेस्ट भी करते हैं, ठीक है, इसके स्वैब की मदद से, ठीक है, कुछ पार्ट लेकर के उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं गोल क्या होने चाहिए गोल। तो टू कंट्रोल इन्फेक्शन, तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर, हमारे थ्रोट में, गले में, फेरिंग्स में, तो उसे हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। इसके बाद टू रिलीव द सिम्टम्स, जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उन्हें हमें क्या करना है, रिलीव करना है, ठीक है, उनसे। एंड टू प्रिवेंट सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं, ठीक है, उनको भी हमें प्रिवेंट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कि मेडिकल मैनेजमेंट में हम कौन कौन सी जो मेडिसिन होती हैं वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा एनाल्जेसिक्स, ठीक है। एनाल्जेसिक में कैसे क्या है, लाइक एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन, जो कि क्या करते हैं, पेन किलर होती है, ताकि जो पेन हो रहा है वो कम हो सके, ठीक है। इसके बाद कौन से, एंटी ट्यूसिव मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडीन टू कंट्रोल द कफ, तो ये क्या करेंगी, कफ को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन होती हैं, तो ये हमें देनी होती है, कौन सी, एंटी ट्यूसिव मेडिकेशन, ठीक है, एंटी ट्यूसिव मेडिकेशन। इसके बाद क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट देंगे, ठीक है। इसके बाद एंटीबायोटिक भी प्रेस्क्राइब की जाती हैं, जो कि आर एडमिनिस्ट्रेड फॉर एटलीस्ट 10 डेज़ के लिए, ठीक है। तो एंटीबायोटिक भी हम प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आ सके। थैंक यू।